दोस्तों, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 440 वोट का झटका लग गया है। दो बड़े दिग्गज नेताओं ने भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव होने में महज 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा है और उससे ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है दो भाजपा दिग्गज, जिन्हें देखकर जो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, बहुत ही फेमस है बंगाल में। अब ऐसे में जिन्हें देखकर पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट कर सकती थी, ऐसे दो बड़े दिग्गजों ने भाजपा के मुंह पर रिजाइन मारकर, इस्तीफा मारकर टीएमसी का दामन यानी ममता की पार्टी का दामन थामा है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में 1.5 से 2 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल चुनाव का आगाज होगा और 15 से 10-15 दिन के भीतर अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। लेकिन एक के बाद एक दो बड़े झटके भाजपा को तब लगे जब पता चला दो प्रभावशाली नेताओं ने पार्टी छोड़कर ममता के साथ हाथ मिला लिया। पार्टी के प्रभावशील नेता चंदन मंडल और मशहूर फिल्म अभिनेत्री पार्नो मित्रों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा, बल्कि ममता की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए। दोस्तों, सिनेरियो कैसा था? अगर चंदन मंडल की बात करूं तो चंदन मंडल उस जगह से आते हैं या उस जगह के भाजपा नेता हैं जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब बीजेपी के गढ़ में टीएमसी ने, ममता की पार्टी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। पूर्व मिदनापुर ये वो जिला है जहां बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। अब उसी जगह पर बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाले चंदन मंडल ने शुक्रवार को कोलकाता के तृणमूल भवन में ममता बनर्जी की पार्टी का झंडा थाम लिया और उससे पहले उन्होंने बीजेपी को इस्तीफा सौंप दिया। अब दोस्तों, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और कुणाल घोष, जो कि सांसद हैं, जिन्हें अक्सर आप सदन में देखते हैं, इनके मौजूदगी में चंदन ने पार्टी बदली और इस्तीफे के कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो कुछ इस तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, भारतीय जनता पार्टी में ओल्ड वर्सेस न्यू की जो लड़ाई है, यानी पुरानी नेताओं ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ा किया, उन्हें लात मार के भगाया जा रहा है और नए नेता जो मोदी शाह के आगे नतमस्तक है, मोदी शाह के आगे जी हुजूरी करते नजर आते हैं, उन्हें तवज्जो दी जा रही है। इसे लेकर के जो पश्चिम बंगाल के पुराने नेता हैं उनमें बहुत ही नाराजगी है। अब पुराने को नए सिखा रहे हैं कि कैसे पार्टी चलाना है, कैसे चुनाव जीतना है। इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल कैडर की बात की जाए तो वहां पहले से ही बवाल मचा हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। अब उसी मुद्दे को लेकर के चंदन मंडल ने यह आरोप लगाया कि वो जिस जगह से आते हैं और जिस जगह पे वो उनका दबदबा है, बहुत ही जाना माना वो चेहरा है, वहां पर जो भाजपा विधायक है, पहले तो उन्हीं को चुनाव लड़ना था, लेकिन बीजेपी ने इन मौके पर वहां अशोक टिंडा जो क्रिकेटर है उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। तो विधायक ने इलाके के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में। मछुआरों की समस्या थी, इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उन्हें विधायक बनाया गया, क्योंकि वो जो पूर्व मिदनापुर का जो इलाका है वो मछली पालन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने एक भी काम ढंग से नहीं किया और ना ही वहां की जनता के साथ किसी तरीके का रूबरू हो या किसी तरीके से बातचीत हो, कुछ भी 5 साल में नहीं किया। मतलब बिल्कुल भी 5 साल में वहां की जनता का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अब चंदन मंडल का कहना है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा नेता हूँ, विधायक भले ही कोई और बने। अब ऐसे में यहाँ की जनता इस बार चाहती ही नहीं है कि वो बीजेपी को वोट करे। अब उनको मैं कैसे मनाऊं, कैसे रणनीति बनाऊं, कैसे चुनाव प्रचार करूं, मुझे पता नहीं है और ना ही मुझे मेरा जो नैतिकता है वो मुझे ये इजाजत देती है कि हाँ, आप जनता के खिलाफ जाकर के पार्टी के लिए प्रचार करें, क्योंकि मुझे जनता के लिए राजनीति में मैं आया था। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा
ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 पीएम को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो इसीलिए आज उन्होंने ममता बनर्जी की विकास गाथा गाते गाते वो टीएमसी का दामन थाम लेते हैं और ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुराने नेताओं को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती है। इसीलिए मुझे अब इस पार्टी में नहीं रहना है, ये पार्टी छोड़कर मैं ममता बनर्जी की पार्टी के छत्रछाया में, ममता बनर्जी के छत्रछाया में इलाके के लिए काम करना चाहता हूं। ये तो गई उनकी बात। अब पर्ण मित्रों के बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत ही चहेती हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है पर्ण मित्रों का। ये 2021 चुनाव से समय के दौरान वो टीएमसी नहीं, भाजपा ज्वाइन करती हैं और दरअसल क्या है, पश्चिम बंगाल में लगभग सभी अभिनेता अभिनेत्री किसी ना किसी पार्टी में है और ममता की पार्टी में मतलब अच्छे खासे तादाद में फिल्म स्टार मौजूद है, प्रोड्यूसर मौजूद है, मीडिया के लोग मौजूद हैं जो पार्टी की मेंबरशिप ले रखी हैं या फिर किसी ने कोई विधायक है तो कोई सांसद है, ऐसे तमाम लोग हैं फिल्म जगत के। तो पार्नो मित्रों ने जब बीजेपी ज्वाइन किया था तब भी लोगों को लग रहा था ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ की फिल्म स्टार जो है वो टीएमसी ज्वाइन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो भाजपा ज्वाइन करती है, लेकिन अब 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से फिल्म अभिनेत्री और पार्नो मित्रों ने ये कहा कि मुझे अब बीजेपी में नहीं रहना, क्योंकि बीजेपी उस तरीके से अहमियत नहीं देती है जो फिल्म जगत के हैं। ना ही उनके साथ कोई पार्टी में किसी भी कामकाज में उन्हें शामिल किया जाता है, किसी भी रणनीति तैयार करने में उन्हें शामिल किया जाता है, और जिस भी सोच के साथ मैं बीजेपी ज्वाइन किया था, पार्टी उस तरीके से काम नहीं करती है और ना ही वहां फिल्म स्टारों की कोई अहमियत है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, तो अभी मुझे ममता बनर्जी की पार्टी के छत्रछाया में रहकर अच्छा काम करना है और पार्टी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। ये कहते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र जो है भाजपा को दिया और उसके 1-2 दिन के भीतर वो टीएमसी ज्वाइन कर लेती हैं। अब दोनों बहुत ही चहेते हैं, बहुत ही जाना माना चेहरा है पश्चिम बंगाल में, इन्हें देखकर पब्लिक वोट करती है, तो इनकी अहमियत है, ये चाहे कोई भी किसी भी पार्टी में रहे। अब ऐसे में ये दोनों बड़े नेता जब पार्टी छोड़कर, भाजपा छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करते हैं, तो सोचिए इसका असर किस तरीके का होगा पब्लिक पर या पार्टी पर। यह भाजपा के लिए दोस्तों बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा सोच रही है कि वो मोदी के चेहरे पर या शाह के चेहरे पर बंगाल में चुनाव जीत जाएगी। किसी भी प्रदेश में अगर ये पॉसिबल है भी, ये पश्चिम बंगाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो नेता चाहिए जो बांग्ला बोलता हो, जो बांग्ला भाषा में भाषण देता है, जो बांग्ला भाषा में उनसे बात करता है। वो कनेक्शन वो हिंदी बेल्ट के नेताओं के साथ जोड़ नहीं पाते। अब ऐसे में दोस्तों, बीजेपी अगर ये सोच करके बैठी हुई है कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी सिर्फ मोदी 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 करने से या सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी की बात करने से या भाजपा चुनाव जीत जाएगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो चुनावी नतीजे में दिखेगा उन्हें। फिलहाल दोस्तों, ये दो बड़े नेताओं ने जिस तरीके से भाजपा को झटका दिया है और महज पार्टी उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि पार्टी छोड़कर ममता की पार्टी में शामिल हो गए दोनों के दोनों नेता। इस विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।